जय हिंद दोस्तों। आज जैसा कि हमने कल कहा था कि आपके लिए आज से साइंस, मैथ और जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर के हाजिर हूँ। मैं लालजी सर। हम अगर साइंस की बात करें, साइंस क्या होता है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। जिसका अर्थ टू नो यानी जानना होता है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द था और इसके जो जनक माने जाते हैं वो अरिस्टोटल, जिनको शॉर्ट में अरस्तु कहते हैं। और फिर साइंस को अगर हम बात करें कि साइंस में हम पढ़ते क्या हैं, साइंस में हम सीखते क्या हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये एक तरह की भाषाएं हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हिंदी और इंग्लिश सब में उपस्थित होता है, उपलब्ध होता है। लेकिन साइंस कैसी भाषा है, तो हम जानते हैं दुनिया में अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड ज्ञानार्जन हमें करना है, यदि उसका क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञानार्जन किया जाए तो वो साइंस कहलाता है। यानी कि दुनिया में जो भी खोजें हो रही हैं, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो भी किसी भी चीज़ पर अध्ययन किया जा रहा है, वो साइंस के ही अंतर्गत किया जाता है। अगर हमने बात कर ली है कि साइंस कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो साइंस लैटिन भाषा के एक शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू नो, जानना। इसका हिंदी में अर्थ होता है जानना। और अगर हम बात करें कि साइंस को अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे कई भागों में बांट लेते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में देखें तो फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो नेचर होता है। नेचर का हिंदी मीन होता है प्रकृति, अर्थात प्रकृति के बारे में जानना, उसके नियमों, सिद्धांतों आदि का व्याख्यान करना, उसके सटीक विश्लेषण के लिए जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। इसके बाद एक दूसरी शाखा इसकी है केमिस्ट्री, जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया एक मिस्र भाषा का अगर माने तो शब्द है, और जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। क्योंकि मिस्र में बहुत पहले आप जानते हैं जब ममीज़ वगैरह वहाँ हुआ करती थी, डेड बॉडीज़ को पिरामिड में रखने का जब कार्य हुआ करता था, तो उसमें बहुत सारे पदार्थ वगैरह लगाए जाते थे, रसायन लगाए जाते थे, तो वहाँ से ये शब्द आया है। इसका मतलब होता है काला पदार्थ, यानी कि ब्लैक मैटर। अगर हम इसके जनक की बात करें तो इनके जो जनक हैं वो लेवासियर हैं। और हमने फिजिक्स के जनक की बात नहीं की थी। फिजिक्स के जनक सर आइजैक न्यूटन हैं, क्योंकि इनकी जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, इन्होंने बहुत पहले लिखी थी। प्रिंसिपिया आपको यहाँ बता दें, प्रिंसिपिया पुस्तक, उसमें इनके पूरे लेख मिलते हैं। और अब हम तीसरी बात की बात करें या तीसरे पार्ट की बात करें, तो जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान में जीव विज्ञान हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है हमारा बायोस, और प्लस का लोगोस, ये दोनों शब्द मिलकर के बायोलॉजी बनाते हैं। बायोस शब्द का जो सही अर्थ होता है, वो बायोस शब्द का सही अर्थ जीवन है। अगर हम लोगोस का हिंदी अर्थ देखें तो अध्ययन है, अर्थात जीवन के बारे में या जीव के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसके जो जनक अगर हम देखें तो वो अरस्तु हैं। अरस्तु इसके जनक हैं। और एक पहली बात जो थी कि साइंस के केवल जब भी पूछे कि साइंस के जनक कौन है, तो साइंस के जो जनक हमारे हैं वो भी अरस्तु ही हैं। इनका जो पूरा नाम है वो अरिस्टोटल है। अगर अब हम इन तीनों विज्ञान में जो ज़्यादा नज़दीकी विज्ञान है, ये ज़्यादा जटिल भी हम कह लें, या हम कह लें व्यवहारिक विज्ञान, जिससे हम दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, वो हमारा भौतिक विज्ञान है। तो हम चाहेंगे कि भौतिक विज्ञान को हम लोग पहले पढ़ें। तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि भौतिक विज्ञान को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया जाता है। वो हमारे दो भाग क्या हैं? एक तो चिर सम्मत भौतिकी,
यानी कि जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जो भौतिकी हम लोग पुराने समय से पढ़ रहे हैं, वो चिर संबद्ध भौतिकी है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो सर आइजक न्यूटन हैं। चिर संबद्ध भौतिकी की अगर हम बात करें कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं एंशिएंट फिजिक्स। और दूसरी फिजिक्स अगर हम बात करें अध्ययन की सुविधा के लिए तो आधुनिक भौतिकी, जो कि आधुनिक भौतिकी है, जो कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है और इसमें दैनिक जीवन में इस समय भी सुधार किए जा रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और इसके जो जनक हैं, इसके जनक हैं सर आइंस्टीन। आइंस्टीन इसके जनक माने जाते हैं।